क्या आपने कभी सोचा है कि हर सांस के साथ आपके भीतर एक अनजाना मंत्र गूंजता है? एक ऐसा मंत्र जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं, पर जो आपके जन्म से पहले से आपके साथ है। सोहम, हम स, मैं वही हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं। ये केवल एक उपनिषद नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें झांकते ही तुम्हारा स्व परमात्मा से एकाकार हो उठता है। ये वो शास्त्र है जो कहता है तू ही वह है जिसे तू खोज रहा है। न तीर्थ में, न मंदिरों में, न आकाश में, वो ब्रह्मा तेरे भीतर है और तेरा हर श्वास उसकी गवाही दे रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं उस हंस का रहस्य, जो न सिर्फ एक पक्षी है बल्कि ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मा की उड़ान है? क्या आप जानना चाहते हैं उस सोहम मंत्र का विज्ञान, जिसे आपका शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके जपता है और फिर भी आप अनजान रहते हैं? क्या आप तैयार हैं एक ऐसे दिव्य रहस्य में प्रवेश करने के लिए जहां आपका प्रत्येक श्वास आपको मुक्त कर सकता है? आइए सनातनी इतिहास के इस दिव्य पथ पर हम साथ चलें और जानें हंस उपनिषद के उन रहस्यों को जो शास्त्रों से नहीं, श्वासों से प्रकट होते हैं। हंस उपनिषद का आरंभ करने से पहले आइए इसकी एक प्राचीन पौराणिक कथा को जानते हैं, जो इसके रहस्य को समझने की कुंजी है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब यह सृष्टि अभी अपनी नवयौवन अवस्था में थी, जब आकाश वेदों की नादवाणी से गूंजता था, जब ब्रह्मा मुहूर्त की नीरवता में ऋषिगण तप में लीन रहते थे और जब जीवन का परम लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार था। ये वो युग था जब पृथ्वी पर देवता भी मनुष्यों के तप को देखकर अभिभूत होते थे। उस युग में एक महान आत्मा का जन्म हुआ, एक महत्पस्वी, एक गूढ़ ज्ञानी, जिनका नाम था ऋषि वेदशिरा। ऋषि वेदशिरा का जीवन तप, ज्ञान और ध्यान की साधना में लीन था। उन्होंने वेदों के चारों पथों का अध्ययन किया, उपनिषदों के गूढ़तम रहस्यों को आत्मसात किया, योग की विविध धाराओं में स्वयं को प्रवाहित किया। वे अद्वैत के सिद्धांतों पर मनन करते, परमार्थ की खोज में दिन रात एक कर देते, किंतु आत्मा और परमात्मा की एकता का जो अनुभव वे चाहते थे, वो अब तक उनके चित्त में उदित नहीं हुआ था। उनके अंतःकरण में एक तीव्र प्यास थी, ब्रह्मा के साक्षात दर्शन की, उस परम सत्य की जो सारे ज्ञान का मूल है, जो समस्त सृष्टि का सार है। एक रात जब सारी प्रकृति निस्तब्ध थी, जब चंद्रमा की शीतल किरणें हिमालय की चोटियों पर शांत संगीत बिखेर रही थी, तब ऋषि वेदशिरा ने एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना की। वो कोई सामान्य प्रार्थना नहीं थी, वो आत्मा की पुकार थी। उन्होंने अपने हृदय से, अंतरतम से ब्रह्मा को पुकारा, हे ब्रह्मा, हे आदि शक्ति, तू कौन है? मैं कौन हूं? तू मुझ में है या मैं तुझ में? क्या मैं तुझसे भिन्न हूं या तू ही मेरा स्वरूप है? क्या ये शरीर मेरा है या ये केवल एक माध्यम है? मुझे बता, मुझे दिशा दिखा, हे प्रभु। उनकी ये अंतरात्मा से निकली पुकार ब्रह्मांड में गूंज उठी, जैसे आकाश ने उस स्वर को सुन लिया हो, जैसे चेतना के सागर में एक हलचल उत्पन्न हो गई हो, और जैसे उत्तर के रूप में साक्षात सत्य उनके सम्मुख प्रकट होने वाला था। अगली प्रातः जब ऋषि वेद शिरा हिमालय की एक शांत और पवित्र सरोवर के तट पर ध्यान में लीन थे, उनकी श्वासें बहुत धीमी थी। उनके मन में कोई विचार न था, केवल शांति थी, मौन था। तभी आकाश में एक विचित्र घटना घटी। आकाश से एक दिव्य प्रकाश फूटा और उस प्रकाश से एक स्वर्णिम हंस अवतरित हुआ। वो कोई साधारण हंस नहीं था। उसके पंखों से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। उसकी आंखों में अपार करुणा और दिव्यता थी। वो धीरे धीरे ऋषि के समीप आया और मधुर स्वर में बोला, ऋषि, तेरी जिज्ञासा धर्ममयी है। तू उस सत्य की ओर अग्रसर है जिसकी प्राप्ति ही जीवन का सार है। मैं वही हूं जिसे तू ब्रह्मा कहता है और वही जिसे तू मैं समझता है। मैं हंसा हूं, हंस जो श्वासों में वास करता है। ऋषि वेदशिरा ने नेत्र खोले और उस दिव्य स्वरूप को देखकर
चमत्कृत रह गए। उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, हे दिव्य प्राणी, क्या तू आत्मा है? क्या तू ब्रह्मा है? हंस ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं वही हूं जो हम और सबके मध्य है। जब तू श्वास लेता है तो हम उच्चारित होता है, जब छोड़ता है तो स। ये सोहम मंत्र ही ब्रह्मा का साक्षात रूप है। मैं वही हूं। यही आत्मा की पहचान है, यही ब्रह्मा की अनुभूति है। हंस ने अपनी वाणी को और विस्तार दिया। वो बोला, ऋषि, ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। परंतु तू ये शरीर नहीं है। तू वह है जो देखता है, जो परीक्षण करता है, जो साक्षी है। जब तू हम कहता है तू ब्रह्मा की ओर बढ़ता है, जब तू कहता है तू संसार की ओर लौटता है। यही श्वास की गति ब्रह्मवाणी है, यही शुद्ध प्रज्ञा है, यही हंस विद्या है। ऋषि का हृदय इस अद्वितीय रहस्य को सुनकर पुलकित हो गया। उन्होंने पूछा, हे दिव्य हंस, यदि तू ब्रह्मा है तो कृपा करके मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दो। हंस ने उत्तर दिया, ऋषि, ब्रह्मा का दर्शन करने के लिए पहले तुझे अपने अहम का त्याग करना होगा। तू स्वयं को कर्ता, भोक्ता या ज्ञाता मत मान। तू केवल दृष्टा है। जब तू ये जान लेगा कि तू ही वो शुद्ध साक्षी है, तब तू ब्रह्मा को देख सकेगा। ऋषि वेदशिरा ने वो संकल्प किया। उन्होंने अपने तप, अपने अर्जित ज्ञान, अपने सारे प्रयासों को उस क्षण त्याग दिया और स्वयं को पूर्ण समर्पण में लीन कर दिया। वे ध्यान में डूब गए जहां कोई मैं नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई भेद नहीं था। और तभी वो हंस रूपांतरण की प्रक्रिया में प्रवेश कर गया। उसका स्वरूप बदलने लगा। वो रूप से परे होकर तेज बन गया, प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश में ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। उन्होंने सूर्य को, चंद्र को, आकाश गंगाओं को, यज्ञों की अग्नि को, ऋषियों को, देवताओं को, त्रिदेवों को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देखा। और फिर उन्होंने देखा एक विशाल शून्य जिसमें सब कुछ लीन हो रहा था। वो कोई रिक्तता नहीं थी, वो पूर्णता थी। वो स्वयं ब्रह्मा था। ऋषि वेदशिरा उस प्रकाश में प्रवेश कर गए। उस अनुभव में उनका शरीर नहीं था, केवल चेतना थी। उसी समय हंस की वाणी पुनः गूंजी, हे ऋषि, आत्मा पूर्ण है, परंतु जब वो शरीर, मन और इंद्रियों के साथ जुड़ती है तो वो अपनी पूर्णता भूल जाती है। हंस उपनिषद का यही रहस्य है, आत्मा को पुनः आत्मा में स्थित करना। ये तभी संभव है जब तू विचारों के पार जाए, जब तू श्वास की लय में ब्रह्मा का संगीत सुने। उस दिव्य स्वर ने पुनः मंत्र उच्चारित किया, सोहम सोहम हम्स हम्स। ये श्वास का मंत्र है जो हर जीव में प्रतिक्षण हो रहा है, परंतु जिसे कोई सुनता नहीं। जब तू सुनना सीख लेगा तब तू ब्रह्मा को देखेगा। यही हंस विद्या है, वही ब्रह्मा का द्वार है। इसी हंस उपनिषद से जुड़ी एक दिव्य कथा है राजा जनक की। मिथिला के महान ज्ञानी राजा जनक, जो संतुलन और विवेक के प्रतीक थे, एक बार गहन ध्यान में लीन थे। उसी समय उन्हें एक विचित्र स्वप्न आया जिसमें वे अपने राज्य, वैभव और सब कुछ खोकर एक भिखारी बन गए। जब उनकी निद्रा टूटी तो वे चकित रह गए। उन्होंने सोचा, क्या ये जीवन सत्य है या वह स्वप्न सत्य था? दोनों ही मेरे अनुभव में घटित हुए, तो फिर क्या सत्य है? इस उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने ऋषि अष्टावक्र को बुलाया। वे शरीर से टेढ़े थे, परंतु उनके ज्ञान की तीव्रता ब्रह्मा के समान थी। अष्टावक्र ने जनक से कहा, हे राजन, जो तुम जागते हुए अनुभव करते हो वो भी उसी चेतना में घटित होता है जैसे स्वप्न। जैसे स्वप्न तुम्हारी चेतना का दृश्य था, वैसे ही ये जीवन ब्रह्मा की चेतना का दृश्य है। दोनों ही माया है। सत्य केवल वह है जो सबका साक्षी है। वही ब्रह्मा, वही आत्मा, वही तुम हो। राजा जनक को उसी क्षण आत्मज्ञान हुआ। वे केवल एक राजा नहीं रहे, वे बन गए परमहंस।
वो जो शरीर से परे जाकर आत्मा में स्थिर रहता है। परंतु ऋषि वेद शिरा की यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। हंस ने कहा, हे ऋषि, अब तुझे मृत्यु का अनुभव करना होगा, तभी तू जीवन के अंतिम सत्य को जान पाएगा। ऋषि ने तुरंत वह भी स्वीकार किया। वे समाधि में चले गए, गहन समाधि, जहां श्वास रुक जाती है, मन शून्य हो जाता है, विचार समाप्त हो जाते हैं। वहां कोई मैं नहीं रहता, केवल मौन रहता है, केवल ब्रह्मा की अनुभूति। कुछ काल पश्चात जब वे समाधि से लौटे, उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत ज्योति थी। उनके नेत्रों में अपार शांति थी और उनके स्वर में ब्रह्मा की वाणी। उन्होंने कहा, अब मैं जान गया, ना मैं देह हूं, न मन, न बुद्धि। मैं वो शुद्ध साक्षी हूं जो श्वासों के पार भी विद्यमान है। मैं वो आत्मा हूं जो अमर है, शांत है और ब्रह्मा के साथ एक है। मैं वही हंस हूं जो ब्रह्मा के आकाश में विचरता है। ऋषि वेदशिरा को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे परमहंस बन गए। उन्होंने संसार के लिए केवल एक मंत्र छोड़ा, एक दिव्य उपदेश, हंस हंस हंस, सोहम सोहम सोहम। उन्होंने कहा, जो श्वासों के रहस्य को जान लेता है वो ब्रह्मा को जान लेता है, और जो ब्रह्मा को जान लेता है वो स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। ये है हंस उपनिषद का मर्म, एक साधक की यात्रा, एक ऋषि की खोज और एक आत्मा की परमात्मा में विलीन होने की लीला। यही वह दिव्य दृष्टि है जो केवल भक्ति, ध्यान और आत्मसमर्पण से प्राप्त होती है। यही वो हंस विद्या है जो हर आत्मा को उसके आदि स्वरूप की ओर ले जाती है, श्वास दर श्वास। पौराणिक कथा के पश्चात अब आइए हंस उपनिषद के उस गूढ़ तात्विक रहस्य में प्रवेश करें, जहां आत्मा और परमात्मा की एकता को श्वासों की लय में अनुभव किया जाता है। हंस उपनिषद वेदांत साहित्य का एक अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और दिव्य उपनिषद है जो आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध की व्याख्या करता है। ये उपनिषद केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं, अपितु एक साधक के हृदय की वो यात्रा है जो अज्ञान के अंधकार से उठकर आत्मज्ञान की प्रभा में विलीन होती है। ये उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित माना गया है और इसकी शिक्षाएं हमें संन्यास, आत्मदर्शन, ब्रह्मबोध और जीवन के अंतिम सत्य की ओर उन्मुख करती है। इस उपनिषद में जो रहस्य छिपा है वो किसी बाहरी विज्ञान या तर्क के अधीन नहीं आता, बल्कि वह भीतर की मौन साधना से, श्वास की सूक्ष्म गति से और आत्मा की पुकार से समझा जाता है। हंस उपनिषद का नाम ही अपने भीतर उस दिव्यता को समेटे हुए है जो समस्त उपनिषदों की आत्मा है। हंस शब्द सामान्यतः एक पक्षी के रूप में जाना जाता है, परंतु इस उपनिषद में ये प्रतीक है उस आत्मा का जो शरीर रूपी सरोवर में तैर रही है और जो श्वास के माध्यम से हर क्षण ब्रह्मा की स्मृति में लीन है। हंस शब्द दो ध्वनियों से निर्मित है, हाँ और सा। जब कोई प्राणी श्वास भीतर खींचता है तो उसकी ध्वनि होती है, और जब वो श्वास बाहर छोड़ता है तो ध्वनि होती है, सा। इस प्रकार ये निरंतर चलने वाली श्वास ही हंस मंत्र बन जाती है, और जब इस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो साधक को इसका वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। सोहम अर्थात मैं वही हूं, वही ब्रह्मा, वही परमात्मा। ये उपनिषद न केवल योग और प्राणायाम की बात करता है, बल्कि वह उस अंतिम मिलन की बात करता है जो आत्मा और परमात्मा के मध्य घटित होता है, जब मैं का भाव समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध साक्षी अवस्था शेष रह जाती है। ये उपनिषद हमें संन्यास की ओर ले जाता है, परंतु वो संन्यास केवल वस्त्र त्याग नहीं, वो है अपने अहंकार, अपने भूतकाल, भविष्य, इच्छाओं, द्वेषों और पहचान के बोध का पूर्ण विसर्जन। यहां संन्यास का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उस अवस्था को पा लेना जहां कुछ पाने की इच्छा ही नहीं बचती, क्योंकि सब कुछ उसी में समाहित है। इस उपनिषद को पढ़ने और आत्मसात करने से पहले आवश्यक है कि हम इसकी एक पौराणिक कथा को समझें जो इसके रहस्य को सरलता से उद्घाटित करती है। ये कथा उस दिव्य संवाद की है जो ऋषि वेदशिरा
और ब्रह्मा रूप दिव्य हंस के मध्य घटित हुआ। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, अपितु आत्मा की यात्रा का प्रतीक है, साधना की पूर्णता की कथा है। प्राचीन काल में जब ऋषि वेदशिरा ने समस्त वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, तब भी उनके हृदय में एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया। मैं कौन हूं? क्या मैं आत्मा हूं या ये शरीर? क्या ब्रह्मा मुझसे भिन्न है या मैं ही ब्रह्मा हूं? इस प्रश्न का उत्तर न तो ग्रंथों में था, नहीं बुद्धि की पकड़ में। ये उत्तर तो केवल अनुभव में था। और इसी जिज्ञासा ने उन्हें हिमालय की गोद में स्थित एक शांत सरोवर के तट पर गहन ध्यान में बैठने को प्रेरित किया। एक रात्रि जब संपूर्ण विश्व निस्तब्ध था और ऋषि ध्यान में लीन थे, तब उन्होंने अंतरतम से ब्रह्मा को पुकारा, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ। यदि तू सत्य है तो मेरे समक्ष प्रकट हो। यदि मैं ही तू हूं तो ये भ्रांति क्यों? मुझे देखना है, जानना है और एक होना है। उनकी ये आत्मा की पुकार आकाश गंगा के पार चली गई और तभी आकाश से एक दिव्य हंस उतरा। उसके पंखों से प्रकाश की लहरें फैल रही थी। उसकी दृष्टि में ब्रह्मा की करुणा थी और उसकी वाणी में वेदम ध्वनि थी। हंस ने कहा, ऋषि, तू जिस ब्रह्मा को खोज रहा है वो तुझ में ही स्थित है। तू स्वयं ब्रह्मा है, परंतु अपनी पहचान भूल गया है। तू श्वास लेता है और हाँ कहता है, तू श्वास छोड़ता है और स कहता है। यही तो ब्रह्मा का मंत्र है। तू सोहम है, तू वही है। ऋषि स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हे दिव्य स्वरूप, यदि मैं ब्रह्मा हूं तो ये देह, ये मन, ये अहंकार क्या है? हंस ने कहा, ये सब माया है। जैसे स्वप्न में तुझे कोई और स्वरूप प्रतीत होता है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी तू एक स्वप्न जी रहा है। जाग और जान कि तू केवल दृष्टा है। तू वो नहीं है जो कर रहा है, तू वो है जो देख रहा है। जब तू दृष्टा बन जाता है तभी तू आत्मा के स्वरूप को समझ पाता है। तब ऋषि ने अपने मैं का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने ज्ञान, तप, यश और आत्मबोध की सब उपलब्धियों को उसी क्षण छोड़ दिया। उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से ब्रह्मा के चरणों में समर्पित कर दिया और उसी क्षण हंस का स्वरूप बदलने लगा। वो दिव्य तेज में परिवर्तित हो गया। उसकी देह प्रकाश में लीन होने लगी और उस प्रकाश में ऋषि ने समस्त ब्रह्मांड को देखा। उन्होंने देखा कि सब कुछ एक ही ऊर्जा से बना है, सब कुछ एक ही चेतना है और उस चेतना में वे स्वयं भी विलीन हो गए। इस अनुभव ने उन्हें आत्मज्ञान की उस अवस्था तक पहुंचाया जिसे शास्त्रों में परमहंस कहा गया है। वे जान गए कि न मैं शरीर हूं, न मन, न बुद्धि। मैं केवल वो शुद्ध साक्षी हूं जो ब्रह्मा की चेतना में स्थित है। और यही है हंस उपनिषद का सार, आत्मा को अपने मूल स्वरूप में लाना, अहंकार से रहित होकर उस ब्रह्मा से एक हो जाना जो हर श्वास में निवास करता है। हंस उपनिषद हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मा को जानने के लिए न तो तीर्थों की आवश्यकता है, न ही बाहरी कर्मकांडों की। केवल एक ही मार्ग है, भीतर की यात्रा, श्वास की गति पर ध्यान और दृष्टा भाव में स्थित हो जाना। ये उपनिषद हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि, चेतना की जागृति और ब्रह्मा में लय। हंस उपनिषद में हंस न केवल आत्मा का प्रतीक है, बल्कि गुरु का भी प्रतीक है जो साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वो हंस वो दिव्य चेतना है जो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहती है, परंतु जिसे हम पहचान नहीं पाते। वो हमारी हर श्वास में है, हर धड़कन में, हर मौन क्षण में। जब साधक इस हंस को पहचान लेता है तब उसके लिए जीवन का रहस्य उजागर हो जाता है। इस उपनिषद की गूढ़ता केवल उसके दार्शनिक पक्ष में नहीं, बल्कि उसकी सरलता में है। यह हमें बताता है कि जितनी बार हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उतनी बार हम ब्रह्मा का स्मरण करते हैं अनजाने में। ये उपनिषद हमें चेतन करता है, उस अनजाने स्मरण को जानबूझकर करने की ओर ले जाता है ताकि साधक हर पल सोहम में स्थित रह सके। यही सच्चा योग है, यही वास्तविक साधना है
और यही कारण है कि ये उपनिषद केवल योगियों, तपस्वियों या सन्यासियों के लिए नहीं है। ये हर उस आत्मा के लिए है जो ब्रह्मा की ओर अग्रसर होना चाहती है। ये उस हर व्यक्ति के लिए है जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। और जब वो जान लेता है कि वो हंस है, वो जो श्वास में हां और स कह रहा है, तब वो जान लेता है कि मैं वही हूं। हंस उपनिषद हमें ये नहीं कहता कि हम कहीं बाहर जाकर ब्रह्मा की खोज करें, बल्कि ये कहता है, रुको, मौन हो जाओ और भीतर की उस श्वास को सुनो जो हर क्षण ब्रह्मा की वाणी बोल रही है। वही है हंस, वही है गुरु, वही है परमात्मा, और वही हो तुम। ये उपनिषद कोई ग्रंथ मात्र नहीं, ये साधना है, ये ध्यान है, ये आत्मा की यात्रा है। जो इसे आत्मसात करता है वो अपने जीवन में उस शांति, उस आनंद और उस ब्रह्मत्व को अनुभव करता है जो शब्दों से परे है। यही है हंस विद्या, यही है आत्मा और परमात्मा की एकता, और यही है हंस उपनिषद का शाश्वत सत्य। अब आइए हंस उपनिषद की उन दिव्य और गूढ़ विशेषताओं पर मन लगाकर चिंतन करें जो साधक को आत्मा से ब्रह्मा तक की यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। हंस उपनिषद की दिव्य शिक्षाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन पक्ष है, संन्यास का स्वरूप और उसकी विविध अवस्थाएं। ये उपनिषद केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक साधना मार्गदर्शिका है जिसमें संन्यास की मर्यादाओं, उसकी गरिमा और आत्मा की अंतःयात्रा को साक्षात अनुभव के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ संन्यास का अर्थ केवल सांसारिक वस्तुओं और संबंधों का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार, देह, बुद्धि और मन की चंचलता का पूर्ण विसर्जन है। ये त्याग केवल बाह्य नहीं, अंतरतम की गहराई से उत्पन्न होता है, जहां साधक स्वयं को आत्मा के रूप में जानकर ब्रह्मा के सानिध्य में जीता है। हंस उपनिषद में संन्यास के 4 प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया गया है जो आत्मा की चेतना के क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। ये 4 प्रकार हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इन चारों को कोई केवल शब्दों में नहीं समझ सकता जब तक कि वो स्वयं साधना की उस अग्नि से न गुजरे जो आत्मा को शुद्ध करती है और ब्रह्मा से उसका मिलन कराती है। कुटीचक सन्यासी वह है जो अपने सन्यास की यात्रा की प्रारंभिक अवस्था में है। वो अपने जीवन को संयम, साधना और नियमों के सहारे ढालता है। उसका शरीर भले ही वन में हो या आश्रम में, परंतु मन अभी भी सांसारिक स्मृतियों और संस्कारों से युक्त होता है। कुटीचक साधक को अभी आत्मा के स्वरूप की झलक भर मिली होती है, किंतु वो पूर्णतः उसमें स्थित नहीं हो सका होता। उसका मन बार बार संसार की ओर खींचता है, पर वो बार बार स्वयं को ब्रह्मा की स्मृति में लौटाने का प्रयास करता है। इस अवस्था में वह एक कुटी बनाता है, एक आश्रय, जहां वह अपने भीतर के अशांत जल को शांत करने का प्रयास करता है। वो अपने गुरु के निर्देशन में जप, तप, स्वाध्याय और ध्यान का नियमित अभ्यास करता है। इसके बाद आता है बहुदक सन्यासी, जो केवल कुटी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अधिक गहन त्याग और वैराग्य की ओर बढ़ जाता है। वो अधिक कठोर नियमों को अपनाता है और अपने जीवन को तप, उपवास, सेवा और सतत साधना में लगाता है। बहुदक सन्यासी अनेक प्रकार की औपचारिकताओं को त्याग कर केवल आत्मा के अनुभव की खोज में रहता है। उसका भोजन सीमित, निद्रा क्षीण और वाणी मौन के समीप होती है। वो तीर्थों की यात्रा कर सकता है, पर वो इन यात्राओं में भी केवल आत्मा के दर्शन की ही कामना रखता है। वो अपने शरीर, मन और इंद्रियों को इस प्रकार वश में करता है कि वे साधना के मार्ग में बाधा न बने। वो अनेक बार निराकार ब्रह्मा के चिंतन में लीन रहता है और अपने भीतर उस दिव्य शांति की झलक पाता है जिसे केवल संन्यास से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी अवस्था है हंस सन्यासी। ये वो साधक है जिसने आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया है। वो केवल पुस्तकीय ज्ञान या श्रवण से नहीं, अपितु गहन ध्यान, समाधि और मौन साधना के माध्यम से जान गया है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा नहीं। हंस सन्यासी वो होता है जो अपनी श्वासों में ब्रह्मा को सुनता है, हर पल सोहम
के गूढ़ अर्थ को जीता है। वो जानता है कि जब श्वास भीतर जाती है तो वो अर्थात आत्मा ब्रह्मा की ओर उन्मुख होती है, और जब श्वास बाहर आती है तो वो है जो शरीर में चेतना के स्थूल रूप में पुनः प्रविष्ट होती है। इस श्वास की लय में वो निरंतर ब्रह्मा के स्मरण में लीन रहता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त होता है। उसका व्यवहार भले ही सामान्य प्रतीत हो, पर उसकी दृष्टि हर वस्तु में ब्रह्मा को देखती है। वह एक यात्री होता है, बाह्य मार्गों का नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा का। वो आत्मा रूपी हंस बन चुका होता है जो शुद्ध, निष्कलंक और स्वतंत्र है, और अंततः आती है परमहंस अवस्था, संन्यास की पराकाष्ठा, संन्यास की वो सीमा जहां कोई भेद नहीं रह जाता। परमहंस वो होता है जो आत्मा और परमात्मा के भेद को पूर्णतः मिटा चुका होता है। वो जान गया होता है कि न मैं शरीर हूं, न मन, न बुद्धि। मैं केवल वो साक्षी हूं जो ब्रह्मा की चेतना में स्थित है। वो किसी आश्रम, किसी वन, किसी स्थान का मोह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ब्रह्मा हर स्थान पर है, हर श्वास में है, हर कण में व्याप्त है। परमहंस के लिए न कोई पूजा शेष रहती है, न कोई अभ्यास। उसके लिए केवल ब्रह्मा ही शेष रहता है, और वह उसी में स्थित होता है। उसका व्यवहार अद्वितीय होता है। कभी वो बालवत सरल होता है, कभी पागल सा दिखता है, कभी मुनि की भांति गंभीर होता है, तो कभी निष्क्रिय सा प्रतीत होता है। परंतु उसके भीतर केवल एक ही चेतना प्रज्वलित रहती है, सोहम। वो हर पल उसी में लीन होता है, और उसकी उपस्थिति मात्र से ही परिवेश ब्रह्ममय हो उठता है। हंस उपनिषद इस परमहंस अवस्था को सर्वोच्च मानता है। यही वो स्थिति है जहां साधक का समस्त प्रयत्न समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। वहां मैं और तू का भेद नहीं रहता, केवल ब्रह्मा ही शेष रहता है। परमहंस वो होता है जो संसार में रहते हुए भी उससे पूर्णतया पार हो चुका होता है। उसका कोई बंधन नहीं होता, कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। वो केवल देता है प्रेम, शांति और ब्रह्म ज्ञान। इन चारों अवस्थाओं का वर्णन केवल एक बाह्य व्यवस्था नहीं है, बल्कि आत्मा की उस आंतरिक यात्रा की निशानदेही है जो साधक को उसकी पूर्णता की ओर ले जाती है। हंस उपनिषद इस यात्रा को अत्यंत करुणा और आदर के साथ प्रस्तुत करता है। ये हमें ये नहीं कहता कि हम तुरंत परमहंस बन जाएं, बल्कि ये प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर झांकें और देखें कि हम इस यात्रा के किस चरण में हैं। कुटीचक से लेकर परमहंस तक की ये यात्रा एक जीवन की नहीं, अनेक जन्मों की साधना का फल हो सकती है। परंतु जो साधक निष्ठा, श्रद्धा और गुरु कृपा से इस मार्ग पर चलता है, उसके लिए यह संभव है कि वो इसी जीवन में उस ब्रह्मा के साक्षात्कार को पाले जिसकी खोज में समस्त उपनिषद लगे हुए हैं। हंस उपनिषद की यही विशेषता है कि वो न केवल ज्ञान देता है, बल्कि अनुभव की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। ये उपनिषद कहता है, ओ साधक, यदि तू आत्मा को जानना चाहता है तो श्वास पर ध्यान दे। वो हंस है, वो गुरु है, वो ब्रह्मा है। संन्यास का मार्ग कठिन हो सकता है, पर यह वही मार्ग है जो आत्मा को उसकी शुद्धता में लौटाता है। ये वही तप है जो अंततः परम शांति और आनंद में परिणत होता है। इस प्रकार हंस उपनिषद हमें बताता है कि संन्यास कोई बाहरी त्याग मात्र नहीं, वो अंतरयात्रा का महानतम पथ है। ये उपनिषद उन आत्माओं के लिए है जो मुक्त होना चाहती है, बाह्य बंधनों से नहीं बल्कि अंतःकरण की अशुद्धियों से। ये उपनिषद उन साधकों के लिए है जो जीवन को केवल एक सांसारिक क्रम नहीं बल्कि ब्रह्मा के अनुभव की भूमि मानते हैं। और यही है हंस उपनिषद की आत्मा, वो मंत्र, वो ज्ञान, वो अनुभव जो हर साधक को उसके मूल स्वरूप की ओर ले जाता है। हंस उपनिषद की आत्मा को यदि किसी एक सिद्धांत में समेटा जाए तो वो है प्राण विद्या और हंस की उपमा। ये उपनिषद आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो मार्ग दिखाता है, वो कोई बाह्य यज्ञ या कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक साधना है। श्वास की गति में छिपा हुआ एक सूक्ष्म, गूढ़ और अत्यंत दिव्य रहस्य। ये उपनिषद कहता है
कि जो ब्रह्मा बाहर दिखाई नहीं देता, वो भीतर स्वयं की श्वासों के प्रवाह में विद्यमान है, और जो साधक उस श्वास के रहस्य को जान लेता है वो स्वयं ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। ये उपनिषद हमें बताता है कि श्वासों की लय, जो कि जीवन की सबसे सामान्य और सहज प्रक्रिया है, वास्तव में एक महान योग है, एक अनवरत जप है, एक मौन उपासना है। हस उपनिषद में हस की उपमा अत्यंत गहन और रहस्यमय अर्थों से भरी हुई है। यह हस केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि आत्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार हस जल और दूध को अलग अलग कर शुद्ध दूध का पान करता है, वैसे ही आत्मा विवेक द्वारा संसार और सत्य को पृथक कर सकती है। परंतु यह विवेक तभी उत्पन्न होता है जब साधक प्राण की गति को जानता है, प्राणायाम को, श्वासों को और उस श्वास में छिपे मंत्र को। हस उपनिषद कहता है कि श्वास स्वयं ही मंत्र है। जब हम श्वास लेते हैं तो भीतर ह की ध्वनि होती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो स की। यह ध्वनि स्वयं सृष्टि द्वारा दी गई एक प्राकृतिक उपासना है, जिसे सोहम कहा जाता है, अर्थात मैं वही हूं। हर व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, हर दिन लगभग 21,600 बार श्वास लेता और छोड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो अनजाने ही 21,600 बार सोहम का जप करता है। हस उपनिषद इस प्राकृतिक जप को जागरूकता से जोड़ता है। जब साधक इन श्वासों के प्रवाह में सजग हो जाता है और सोहम का बोध उसे होता है, तब यह साधारण प्राणवायु एक महान साधना बन जाती है। तब प्राणायाम केवल श्वास की गति पर नियंत्रण नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्मा के साथ जोड़ने का एक जीवंत सेतु बन जाता है। प्राण विद्या वो विज्ञान है जो शरीर और आत्मा के बीच का वो सेतु है जहां ब्रह्मा की झलक मिलती है। जब साधक प्राण पर ध्यान केंद्रित करता है और हर श्वास के साथ ये अनुभव करता है कि मैं वही हूं, तब उसके भीतर से सभी भ्रम दूर होने लगते हैं। वो जानने लगता है कि वो देह नहीं है, भावनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है। वो शुद्ध चेतना है जो श्वासों की ध्वनि में गूंजती है। यही है हस विद्या, आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित करने की वो विधा जिसे कोई भी साधक कहीं भी कभी भी कर सकता है। हस उपनिषद इस विद्या को अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करता है। ये कहता है कि हंस कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि वह चेतन सत्ता है जो शरीर रूपी जल में तैरती है पर उसमें लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार हंस कमल पत्र पर बैठे हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर, मन और संसार में रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होती, जब वो स्वयं के स्वरूप को जान ले। ये ज्ञान किसी ग्रंथ में पढ़ने से नहीं आता, ये तब आता है जब श्वासों के माध्यम से भीतर उतरने की साधना की जाती है। हस उपनिषद बताता है कि प्राणायाम मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, वो ब्रह्मा की सीढ़ी है। जब कोई साधक श्वासों की गति को नियंत्रित करता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है, तब धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। विचारों की गति धीमी होती है और अंत में वो क्षण आता है जब विचार रुक जाते हैं। वहां केवल श्वास रहती है और श्वास में सोहम की अनुगूंज। यही वो क्षण है जब आत्मा ब्रह्मा के सानिध्य को छूती है। वो जानती है कि ब्रह्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं, वही चेतना है जो अभी श्वास ले रही है और श्वास छोड़ रही है। ये उपनिषद कहता है कि जब तक साधक श्वास के इस रहस्य को नहीं जानता, तब तक वो उपासक नहीं, केवल जिज्ञासु है। परंतु जिस दिन वो श्वास को ब्रह्ममय जान लेता है, उसी दिन वो स्वयं हंस बन जाता है, शरीर रूपी सरोवर में विचरता हुआ, परंतु उस जल में डूबा नहीं। ये वो अवस्था है जहां न कोई पूजा शेष रहती है, न कोई आराधना, केवल सतत स्मरण, केवल मौन जप, केवल सोहम। प्राचीन ऋषियों ने इस रहस्य को अनुभूत किया था और उन्होंने इसे वाणी नहीं, अनुभव के रूप में शिष्यों को सौंपा। गुरु शिष्य के कान में जब दीक्षा देता है तो सोहम का मंत्र ही उसके हृदय में अंकुरित करता है, क्योंकि वही मंत्र आत्मा की स्मृति है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो पहला कार्य वो श्वास लेना करती है और वहीं से की ध्वनि प्रारंभ होती है।
जब वो शरीर छोड़ती है तब अंतिम कार्य श्वास छोड़ना होता है, और वहीं स की ध्वनि के साथ जीवन समाप्त होता है। इस प्रकार जीवन का आरंभ और अंत दोनों इसी दिव्य मंत्र से जुड़े हुए हैं। हस उपनिषद हमें सिखाता है कि यदि साधक इस मंत्र को जीवन के मध्य में भी स्मरण करता है, सजगता से जीता है, तो वो केवल जीवन नहीं जीता, वो ब्रह्मा में स्थित रहता है। प्राण विद्या केवल सांस लेने की कला नहीं, ये श्वास को ब्रह्मा के प्रति समर्पण की कला है। ये उपनिषद ये नहीं कहता कि तू सांस ले, ये कहता है तू श्वास को सुन। उसमें जो हाँ है वो ब्रह्मा की ओर जाने का संकेत है, उसमें जो सस है वो इस जगत की ओर लौटने का संकेत है। पर जो साधक जान गया कि हाँ और क्या दोनों का स्रोत एक ही है, वही ब्रह्मा, वही वास्तव में जान गया। उसके लिए अब न मृत्यु है न जन्म, केवल ब्रह्मा का सतत अनुभव है। हस उपनिषद इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या विधि की बाध्यता नहीं रखता। ये कहता है तू जहां है वही बैठ जा, तू जैसा है वैसा ही श्वासों को देख। धीरे धीरे वो देखने वाला, वही दृष्टा तेरे भीतर प्रकट होगा, और वो दृष्टा ही आत्मा है। जब तू सोहम को केवल उच्चारण नहीं बल्कि जीवन की अनुभूति बना लेगा, तब तू हंस बन जाएगा। वो दिव्य हंस जो शरीर में रहते हुए भी मुक्त है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये शरीर पंचभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों में वायु ही वो तत्व है जो सतत गति में है और जो जीवन का वाहक है। यही वायु जब प्राण बन जाती है तो वो केवल शरीर को जीवित नहीं रखती, बल्कि आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने का पुल बन जाती है। हस उपनिषद इसी पुल को दर्शाता है। श्वास का वह पुल जो सांसारिक से पारलौकिक की ओर, सीमित से असीम की ओर, जीव से ब्रह्मा की ओर ले जाता है। सदियों से अनेक योगी, ऋषि और सन्यासी इस रहस्य को साधना के माध्यम से जानते आए हैं। उन्होंने न किसी मंदिर की आवश्यकता समझी, न किसी यज्ञ की। उनका मंदिर था शरीर, उनका यज्ञ था श्वास, और उनका देवता था हस, वो आत्मा जो ब्रह्मा से एक में है। उन्होंने देखा कि यदि ये शरीर स्वयं एक यंत्र है तो उसका ईंधन श्वास है, और यदि श्वास ब्रह्मा की वाणी है तो उसका अर्थ केवल एक ही है, सोहम। इस प्रकार हस उपनिषद हमें एक अत्यंत सरल किंतु अत्यंत गूढ़ मार्ग प्रदान करता है, अपने भीतर लौटने का, अपनी श्वासों को साधना का माध्यम बनाने का। जब साधक इस साधना को समर्पण और प्रेम से करता है तो धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है और आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। फिर एक दिन वो क्षण आता है जब श्वास रुक जाती है, नहीं जीवन से नहीं बल्कि भटकाव से। श्वास तब केवल श्वास नहीं रहती, वो हो जाती है ब्रह्मा की ध्वनि। तब हर श्वास में वो कहता है मैं वही हूं। और यही है हस उपनिषद की महिमा, जहां श्वास स्वयं गुरु बन जाती है और आत्मा स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप जान लेती है। हस उपनिषद जिस प्रतीक की सबसे अधिक उपासना करता है वो है हस। ये कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक अत्यंत दिव्य, रहस्यमय और गूढ़ प्रतीक है जो आत्मा के स्वरूप को रूपक के माध्यम से समझाने का महान प्रयास करता है। उपनिषदों की परंपरा में प्रतीकात्मक भाषा सदैव से रही है, क्योंकि जो सत्य कहा नहीं जा सकता, जिसे वाणी में बांधना संभव नहीं, उसे केवल संकेतों, प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से ही छुआ जा सकता है। ऐसे में हस आत्मा की उस चेतना का प्रतिनिधि बन जाता है जो शरीर, मन, संसार और माया के बीच रहते हुए भी उससे अछूती, अनासक्त और पूर्णतः पवित्र बनी रहती है। हस उपनिषद में ये विशेष रूप से कहा गया है कि हस आत्मा है जो ब्रह्मा रूप है। जैसे हंस जल में तैरता है, उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा संसार में विचरती है लेकिन उसमें रमी नहीं होती। वो रहती है देह में पर देह नहीं है, वो जुड़ी है मन से पर मन नहीं है, वो विचारों को देखती है पर विचार नहीं है, वो स्वयं को केवल दृष्टा के रूप में जानती है, साक्षी रूप में, शुद्ध चैतन्य रूप में। यही वो दृष्टि है
जिसे हंस का दृष्टिकोण कहा गया है। हंस की एक अत्यंत प्रसिद्ध विशेषता ये कही गई है कि वो दूध और पानी को पृथक कर सकता है। ये प्रतीक केवल एक जीव वैज्ञानिक गुण नहीं, बल्कि एक महान आध्यात्मिक दृष्टांत है। दूध और पानी का मिश्रण जब हंस के समक्ष आता है तो वो केवल दूध ग्रहण करता है, जल को छोड़ देता है। इसी प्रकार ज्ञानी आत्मा इस संसार के असत्य, नश्वर और परिवर्तनशील पदार्थों से परे केवल उस शाश्वत, अमर और सत्य तत्व को ग्रहण करती है जो ब्रह्मा है। ये चयन, ये विवेक ही आत्मा की वास्तविक गति है। ये वही बोध है जिसे शास्त्रों में विवेक वैराग्य कहा गया है। हंस उपनिषद इस प्रतीक के माध्यम से ये सिखाता है कि आत्मा को यदि अपनी दिव्यता का स्मरण करना है तो उसे भी हंस की तरह बनना होगा। गहराई से, अंतर्मन से विवेकशील बनकर जब संसार की वस्तुएं आकर्षित करें, जब माया का जल समीप हो, तब साधक को यह समझना होगा कि क्या दूध है और क्या पानी, क्या केवल बाह्य आकर्षण है और क्या ब्रह्मा की गूढ़ पुकार। और जब यह ज्ञान जागृत हो जाता है तो साधक केवल दूध को स्वीकार करता है, केवल उस परम तत्व को, और संसार के जल में भटकता नहीं। तब वो वास्तव में हंस हो जाता है। हंस की एक और विशेषता यह भी है कि वो एकांत प्रिय है, परंतु पूर्ण निस्तब्ध नहीं। वो शांत है, परंतु केवल निष्क्रिय नहीं। वो साक्षी भाव से संसार को देखता है, पर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यही आत्मा की अवस्था है। वो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, परंतु किसी भी वस्तु से बंधती नहीं। आत्मा न तो करता है न भोगता, वो केवल साक्षी है। यही हंस का स्वरूप है जो निष्कलंक है, निर्मल है और मुक्त है। हंस के पंखों में जो श्वेतता है वो केवल बाह्य रंग नहीं, वो चेतना की शुद्धता का प्रतीक है। उसकी गति, उसकी चाल, उसकी दृष्टि, सब में एक गरिमा है, एक दिव्यता है। इसी गरिमा से उपनिषद कहता है, हे आत्मन, तू भी हंस है। तू भी उसी दिव्य स्रोत से आया है और उसी की ओर लौटने के लिए तुझे ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ये शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं, ये एक तीर्थ है, एक मंदिर है जहां आत्मा श्वासों की नौका में बैठकर ब्रह्मा रूपी महासागर की यात्रा करती है। हंस उपनिषद जब हंस की व्याख्या करता है तो वो केवल बाह्य प्रतीक तक सीमित नहीं रहता। वो कहता है, हां और स, ये दो ध्वनियां श्वास की गति में स्वाभाविक रूप से गूंजती है। जब तू श्वास लेता है तू कहता है, और जब तू श्वास छोड़ता है तू कहता है स। यही है हंस, और यही है वो मंत्र जो आत्मा और ब्रह्मा को एक सूत्र में बांधता है। सोहम, मैं वही हूं। इस प्रकार हंस केवल एक दृश्य नहीं, एक अनुभव बन जाता है। वो आत्मा की वो स्थिति है जहां साधक निरंतर अपनी सांसों के साथ यही अनुभव करता है कि मैं ब्रह्मा हूं। मैं सीमित नहीं, मैं नश्वर नहीं, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूं। और यही अवस्था हंस की अवस्था है, जहां आत्मा को अब किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कोई पूजा पद्धति नहीं, कोई कर्म नहीं, केवल स्मरण, केवल सजगता, केवल सोहम। इस गहन प्रतीक के भीतर जो भाव है वो ये सिखाता है कि आत्मा यदि वास्तव में अपने स्वरूप को जानना चाहती है तो उसे संसार में रहते हुए भी संसार से परे होना होगा। उसे दूध और पानी की भांति सत्य और असत्य को भेदने की क्षमता प्राप्त करनी होगी। और यही क्षमता तब आती है जब साधक भीतर उतरता है, जब वो श्वासों को देखता है, उन्हें सुनता है, उन्हें अनुभव करता है। हंस उपनिषद हमें याद दिलाता है कि ये जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है ये केवल भोग के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, ये आत्मा के उस स्मरण के लिए है जो हमें बार बार भूल जाता है। ये आत्मा जन्मों जन्मों से संसार रूपी जल में तैर रही है, परंतु अब उसे जागना है, उसे पहचानना है कि वो हंस है और वो केवल ब्रह्मा का पान करने के लिए आया है। उसे चाहिए केवल दूध, केवल सत्य, केवल ब्रह्मा का स्वाद। इस प्रतीकात्मकता में एक और गहराई यह है कि हंस आकाश और जल दोनों में विचरण कर सकता है। वो पंख फैलाकर आकाश की ऊंचाइयों को छूता है और फिर सरोवर की शीतलता में उतर आता है।
ये दोहरी गति आत्मा की प्रकृति का बोध कराती है। आत्मा भी देह में रहकर संसार का अनुभव करती है और फिर ध्यान, समाधि और विवेक के पंखों से ब्रह्मा के आकाश में उड़ती है। यही उसका सच्चा धर्म है, संसार में विचरण करते हुए भी ब्रह्मा की ओर अग्रसर होना। यही वो संन्यास है जो हंस उपनिषद सिखाता है, बाह्य वस्त्र नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति। और यही वो हसत्व है जो साधक को परमेहस बनाता है। जब साधक इस प्रतीक को केवल रूप नहीं बल्कि आत्मबोध के रूप में देखता है तो ये प्रतीक उसके भीतर जागृत हो उठता है। वो जब ध्यान में बैठता है तो अब कोई मंत्र नहीं जपता, केवल श्वासों की ध्वनि सुनता है, हम, स, हम, और ये ध्वनि उसे स्मरण कराती है, सोहम, सोहम, मैं वही हूं। उस क्षण वो साधक नहीं रहता, वो हंस बन जाता है, ब्रह्मा की सरिता में तैरता हुआ, निर्विकार, निर्लिप्त और मुक्त। इसीलिए हंस उपनिषद बार बार यही कहता है, यदि तू आत्मा को जानना चाहता है तो हंस को समझ, हंस को देख, हंस की गति को देख, हंस की विवेकशीलता को देख और उसे अपने भीतर उतार। जब तू हंस के गुणों को धारण कर लेता है तो तेरे भीतर आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। तब तू स्वयं अनुभव करता है कि तू देह नहीं है, न नाम है, न रूप है। तू केवल वो चेतना है जो सोहम के मंत्र में गूंज रही है। यही अनुभव आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है और यही हंस उपनिषद का परम रहस्य है। हंस, 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 वो 3 बार उच्चारित मंत्र जो आत्मा को ब्रह्मा की त्रिकाल सत्यता में प्रतिष्ठित करता है। सोहम, वो दिव्य उद्घोष जो आत्मा को उसकी मूल पहचान लौटाता है और यही है हंस की प्रतीकात्मक व्याख्या। एक महान सत्य जो प्रतीक के माध्यम से आत्मा के अंतर्यात्रा का मार्ग बन जाती है। हंस उपनिषद के दिव्य ग्रंथ में संन्यास का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वो केवल बाह्य रूपांतरण का विषय नहीं है। नहीं, ये केश मुंडन, भगवा वस्त्र या जंगल की एकांत गुफाओं में बैठने की क्रिया तक सीमित है। ये उपनिषद संन्यास को जीवन का वह गहनतम तप स्वरूप पक्ष मानता है जो मनुष्य को स्वयं के भीतर स्थापित करता है, जहां वो बाह्य जगत में रहते हुए भी उससे अछूता, अलिप्त और मुक्त रहता है। यही वास्तविक संन्यास है, जहां न तो त्याग दिखावे का है और न ही विरक्ति केवल शब्दों में है। ये वो अवस्था है जहां आत्मा अपने अहम को तजकर ब्रह्मा में लीन हो जाती है और जो कुछ भी शेष रहता है वो केवल चेतना है, निर्विकल्प, निर्विकार, निर्मल और नित्य। हंस उपनिषद कहता है कि संन्यास का मूल तत्व है त्याग, पर वो त्याग वस्त्रों का नहीं, वस्तुओं का नहीं, बल्कि उस भीतरी मैं का है जिसे हम अहंकार कहते हैं। वो सूक्ष्म विचार जो हर क्षण ये कहता है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जानता हूं। जब ये विचार शांत हो जाता है, विलीन हो जाता है, तब संन्यास की पहली किरण प्रकट होती है। जब ये अहम मिटता है तब साधक भीतर से हल्का होता है और तभी उसे अनुभव होता है कि जो कुछ वो समझता था मेरा, वो वास्तव में कभी उसका था ही नहीं। वो शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, वो केवल एक दृष्टा है, केवल एक साक्षी। हंस उपनिषद कहता है कि यदि संन्यास केवल वस्त्र बदलने से आ जाए तो संसार के हर अभिनेता सन्यासी होता। यदि गुफा में जाकर बैठने से ब्रह्मा मिल जाता तो पहाड़ों में रहने वाले हर पशु को आत्मज्ञान प्राप्त होता। लेकिन नहीं, ब्रह्मा कोई स्थान नहीं, कोई अवस्था नहीं। ब्रह्मा तो वह चेतना है जो हमारे भीतर ही हर पल, हर श्वास के साथ विद्यमान है और उसे देखने, जानने और अनुभव करने के लिए सबसे पहले जो बाधा है वो है हमारा अहम। जब तक ये अहम जीवित है तब तक ब्रह्मा केवल एक कल्पना है और जब ये अहम समाप्त हो जाता है तब वही साधक ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। यही है संन्यास। संन्यास का अर्थ हंस उपनिषद में यही है कि साधक भीतर से इतना निर्मल हो जाए कि संसार के मध्य रहते हुए भी उस पर संसार का कोई प्रभाव न पड़े। वो बोले, चले, खाए, व्यवहार करे, परंतु उसके भीतर कोई लिप्तता न हो, कोई अपेक्षा न हो, कोई मोह न हो।
वो केवल ब्रह्मा का माध्यम बन जाए, उसका एक पारदर्शी पात्र। ये आंतरिक संन्यास है जहां जीवन में सब कुछ है पर मेरा कुछ नहीं है। यही वो विरक्ति है जिसे शास्त्र नैष्कर्म्य कहते हैं। कर्म तो होता है परंतु कर्ता भाव नहीं होता। उपनिषद ये भी स्पष्ट करता है कि बाह्य संन्यास यदि आंतरिक संन्यास के बिना है तो वो मात्र एक अभिनय है। ऐसा व्यक्ति भले ही संसार से दूर हो जाए, लेकिन यदि उसके भीतर कामना, क्रोध, द्वेष, भय और ममता जीवित है तो वो केवल स्थान बदला है, चेतना नहीं। वही जो समाज में रहते हुए परिवार, कर्तव्य, व्यवहार में लगे रहकर भीतर से निर्लिप्त हो, वही सच्चा सन्यासी है। वो जो करता है उसे ईश्वर के लिए करता है, जो भोगता है उसे प्रसाद समझकर भोगता है, जो कहता है वो ब्रह्मवाणी बन जाती है। उसका जीवन एक चलता फिरता यज्ञ हो जाता है जिसमें उसकी प्रत्येक सांस ब्रह्मार्पण है। हस उपनिषद की इस दृष्टि में सन्यास का सौंदर्य अपूर्व है। वो सन्यास को न तो संसार से पलायन मानता है और न ही किसी संप्रदाय विशेष का अनुशासन। वो सन्यास को एक आंतरिक क्रांति कहता है, एक ऐसी चेतना जिसमें साधक भीतर से इतना शांत, सम और व्यापक हो जाता है कि अब कोई भी बाहरी स्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। वो अब न सुख में डोलता है, न दुख में टूटता है, न प्रशंसा में फूलता है, न निंदा में सिकुड़ता है। वो अपने भीतर स्थित हो गया है, वो हंस बन गया है। इस उपनिषद में यह भी वर्णित है कि सन्यास के 4 स्तर होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। परमहंस वह है जो पूर्ण आत्मज्ञान में स्थित है, जिसके लिए अब कुछ जानने योग्य नहीं बचा, कुछ पाने योग्य नहीं। शेष वो संसार में नहीं है, और यदि है भी तो केवल ब्रह्मा की इच्छा से, लोक कल्याण के निमित्त। उसका कोई निजी अभिप्राय नहीं रहता, उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। वह तो केवल बहता हुआ स्रोत होता है, जैसे गंगा जो सबको स्नान कराती है, स्वयं कभी मलिन नहीं होती। यही परमहंस की अवस्था है, और यही लक्ष्य है हर साधक का कि वह अपने भीतर के संसार को देखे, उसकी वास्तविकता को समझे और फिर धीरे धीरे प्रेम पूर्वक संपूर्ण समर्पण के साथ उसे त्याग दे। ये त्याग कोई हिंसा नहीं, ये अहिंसक संन्यास है, जहां हम अपनी पकड़ छोड़ते हैं और ब्रह्मा की गोद में समर्पित हो जाते हैं, जहां इच्छा समाप्त होती है और समर्पण का अमृत प्रवाहित होता है। हस उपनिषद इस आंतरिक संन्यास को ही सच्चा योग मानता है। जब मनुष्य भीतर से विरक्त हो जाता है तभी वो योग की स्थिति में आता है। तब प्राणायाम केवल श्वास का संचालन नहीं बल्कि ब्रह्मा से संवाद बन जाता है। तब ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा हो जाती है। तब मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा का गान बन जाते हैं, और यही सब मिलकर उस आंतरिक संन्यास को जन्म देते हैं जो बाहर से दिखने वाले किसी वैराग्य से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। ये संन्यास सहज है, गूढ़ है और अत्यंत मधुर है। ये न शुष्क है न त्याज्य। संसार को छोड़ने का नाम नहीं बल्कि संसार को उसकी वास्तविकता में देखने का नाम है। ये किसी को छोड़ने से नहीं आता बल्कि स्वयं को पकड़ने से आता है, अपने भीतर के मैं को जानने से और फिर उस मैं को ब्रह्मा में विसर्जित करने से। और जब यह विसर्जन घटित होता है तब साधक वास्तव में मुक्त हो जाता है। वो अब किसी संबंध से बंधा नहीं, किसी अपेक्षा से जुड़ा नहीं, किसी चिंता में उलझा नहीं। वो अब हंस बन गया है, निर्लिप्त, निर्मल, निर्विकार। और यही है हंस उपनिषद की सन्यास की परिभाषा। ये सन्यास वो दीपक है जो भीतर जलता है और साधक को उसकी आत्मा की ओर मार्ग दिखाता है। ये सन्यास वो झील है जिसमें साधक स्वयं को प्रतिबिंबित होता देखता है और अंततः जानता है, सोहम, मैं वही हूं। ये सन्यास ही वो सेतु है जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है, सांसारिक मोह से दिव्य मोक्ष की ओर ले जाता है। यही वो परंपरा है, यही वो गूढ़ ज्ञान है जिसे हंस उपनिषद आत्मा के कानों में धीरे से फुसफुसाता है, और आत्मा जो सदियों से बंधी थी उसी क्षण उड़ जाती है, हंस की तरह ब्रह्मा की ओर सदा के लिए।
हंस उपनिषद की भाषा और शैली वैसी नहीं है जैसी सामान्यतः किसी काव्य रचना या कथा वर्णन में देखने को मिलती है। ये कोई भावुक काव्यात्मक प्रवाह नहीं है, नहीं इसमें श्रृंगारिक रस की मधुरता है, न वीर रस की गरिमा और न करुण रस की तीव्रता। इसके शब्दों में जो प्रभाव है वो एक अत्यंत गंभीर, मौनपूर्ण और साधनात्मक ऊर्जा से उत्पन्न होता है। ये उपनिषद उस साधक के लिए है जो वाणी से नहीं, श्वास से संवाद करता है, जो बुद्धि से नहीं, चित्त की शुद्धता से समझता है, और जो केवल ज्ञान में तृप्त नहीं होता बल्कि आत्मा के साक्षात अनुभव में ही पूर्णता पाता है। इस उपनिषद की शैली गूढ़ है, ऐसी गहराई लिए हुए जिसे सतही दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। ये वो ज्ञान है जो केवल पढ़ने से नहीं बल्कि साधना, मौन और आत्मनिष्ठ तप से प्रकट होता है। जैसे श्वासें भीतर से चलती है, वैसे ही इस उपनिषद की वाणी भीतर उतरती है। ये न किसी शास्त्रार्थ के लिए बनी है, न वाद विवाद के लिए, बल्कि ये तो आत्म संवाद के लिए है। वो संवाद जो आत्मा और परमात्मा के बीच मौन में घटित होता है। इस उपनिषद की शैली योगात्मक है। इसमें केवल ज्ञान का ही नहीं, अनुभव का आग्रह है। ये केवल ब्रह्मा की बात नहीं करता बल्कि उस ब्रह्मा को जीने की दिशा देता है। वाक्य शुष्क तर्क नहीं, तब से उपजे अनुभव है। यहां प्रमाण के स्थान पर प्रमाणित जीवन की गूंज है। ये उपनिषद साधक को केवल ये नहीं बताता कि ब्रह्मा क्या है, ये उसे उस दिशा में ले भी जाता है जहां वो स्वयं ब्रह्मा को प्रत्यक्ष रूप से देख सके, अनुभव कर सके, उसमें विलीन हो सके। इस उपनिषद की शैली तत्वदर्शी है। इसका हर शब्द एक दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए है। ये उपनिषद कहता नहीं, दिखाता है। ये उपदेश नहीं देता, दृष्टि देता है। ये वो शास्त्र नहीं जो बाहर से पढ़ा जाए। ये तो वो आंतरिक साधना पथ है जिसे प्रत्येक श्वास के साथ जिया जाए। वाक्य उपमा नहीं करते बल्कि प्रतीक बनकर मन और आत्मा के बीच पुल का कार्य करते हैं। हंस उपनिषद की भाषा में वेदांत की गंभीरता है, योग की सूक्ष्मता है और तंत्र की ऊर्जात्मकता है। ये उपनिषद वेदांत की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है जहां ब्रह्मा और जीव एक है, जहां कोई द्वैत नहीं, केवल अद्वैत है, सोहम की परम घोषणा के साथ। किंतु ये केवल तात्विक घोषणा नहीं है। ये घोषणा तभी सार्थक है जब साधक श्वास श्वास में इसका अनुभव करे। योग का समावेश इस उपनिषद में इस प्रकार है कि ये श्वास की गति को ब्रह्मा से जोड़ता है। हाँ, और का के उच्चारण में ब्रह्मा की उपस्थिति बताई जाती है और ये ध्यान कराया गया है कि साधक प्रतिदिन 21,600 बार सोहम का जप कर रहा है, अनजाने में, केवल अपने श्वास प्रश्वास के माध्यम से। ये कोई मंत्र नहीं है जिसे जबरन दोहराया जाए। ये तो जीवन का मूल स्वभाव है और इस स्वभाव को चेतना में लाना ही योग है। तंत्र का समावेश इस उपनिषद में इस रूप में दिखाई देता है कि ये श्वास को, प्राण को और शरीर को केवल भौतिक नहीं मानता। ये सब ऊर्जा के वाहन है, शक्ति के माध्यम है। जब साधक हंस बनकर अपनी श्वास में स्थिर होता है तब वो केवल आत्मा में नहीं, ऊर्जा में भी स्थित होता है। तंत्र का मूल यही है, जीवन की शक्ति को आत्मा के साथ एक सूत्र करना। इस उपनिषद में ज्ञान, ध्यान, प्राणायाम और आत्मबोध, इन चारों की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। ये केवल ज्ञान का उपदेश नहीं देता बल्कि साधक को ध्यान की मौन भूमि पर स्थापित करता है। फिर ध्यान को श्वास से जोड़कर उसे प्राणायाम में परिवर्तित करता है जहां हर श्वास एक मंत्र बन जाता है। और जब ये श्वास स्थिर हो जाती है, जब चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मबोध की ज्योति स्वयं प्रकाशित होती है जो न बाहर से आती है न किसी अन्य से, वो तो भीतर से ही प्रकट होती है। जैसे अंधकार हटते ही सूर्य स्वयं दिखने लगता है। हंस उपनिषद की भाषा में न तो कोई छल है न कोई चमत्कार। इसमें केवल सत्य है और वह भी ऐसा सत्य जो अनुभव से सिद्ध हो। ये किसी मत, संप्रदाय या पंथ की ओर संकेत नहीं करता। ये तो उस सार्वभौमिक ज्ञान की ओर ले जाता है जो प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। इसका हर वाक्य उस दर्पण के समान है जिसमें आत्मा
अपना स्वरूप देख सके। इसकी भाषा गुरु और शिष्य के बीच मौन संवाद की भांति है। गुरु कहता नहीं, संकेत करता है, और शिष्य सुनता नहीं, अनुभव करता है। ये उपनिषद उसी मौन परंपरा की ध्वनि है जहां शब्द कम है लेकिन अर्थ अनंत है, जहां पंक्तियां थोड़ी है पर प्रत्येक पंक्ति में ब्रह्मांड समाया है। ये उपनिषद उन साधकों के लिए नहीं है जो केवल ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, बल्कि उनके लिए है जो भीतर उतरकर आत्मा की यात्रा करना चाहते हैं। ये साधक से केवल श्रद्धा नहीं, समर्पण चाहता है, केवल अभ्यास नहीं, एकांत, मौन और अहम का पूर्ण विसर्जन चाहता है। हंस उपनिषद की शैली सूक्ष्म है, इसे केवल बुद्धि नहीं समझ सकती। इसके लिए हृदय का निर्मल होना आवश्यक है। ये तभी खुलेगा जब साधक स्वयं को छोड़ने को तैयार हो, जब वो अपने श्वासों पर मौन ध्यान केंद्रित कर सके, और तब उसके भीतर वो दिव्य हंस प्रकट होगा जो कभी गया नहीं था, केवल छुपा हुआ था। ये उपनिषद कोई कथा नहीं सुनाता, ये आत्मा को उसकी अपनी कथा सुनाता है। ये बाहर के ब्रह्मा की नहीं, भीतर के ब्रह्मा की चर्चा करता है। ये उस ब्रह्मा की बात करता है जो नष्ट नहीं होता, जो समय से परे है, जो केवल साक्षी है, चिरंतन, शुद्ध और मुक्त। इसकी शैली में शांति है, वो शांति जो केवल आत्मा की गहराइयों में अनुभव होती है। इसकी भाषा में प्रकाश है, वो प्रकाश जो विचारों के पार जाकर प्रकट होता है, और इसकी वाणी में वो मौन है जो उस परम सत्य की पहचान है जिसे हंस उपनिषद उद्घाटित करता है। इसलिए जब कोई इस उपनिषद को पढ़े तो केवल शब्दों को न पढ़े, उसकी श्वासों से उसे सुनने का प्रयास करे। जब वो बोले तो भीतर ब्रह्मा की उपस्थिति का अनुभव करे, जब वो बोले तो अपने मैं के लोभ को महसूस करे। यही उपनिषद की भाषा है और यही उसकी शैली, और इसी में वो अद्वैत रूप आत्मबोध प्रकट होता है जो इस ग्रंथ की आत्मा है। हंस उपनिषद भारतीय अध्यात्म परंपरा का एक अनुपम रत्न है जो आत्मा और परमात्मा की एकता का अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय ज्ञान प्रदान करता है। ये उपनिषद किसी पौराणिक आख्यान मात्र नहीं, बल्कि उस दिव्य अनुभूति की ओर संकेत करता है जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, आत्मबोध। ये उपनिषद उस आत्मा की चर्चा करता है जिसे प्रतीक रूप में हंस कहा गया है, और जो संसार रूपी सरोवर में विचरते हुए भी उसकी मलिनता से अछूती है। हंस वो तत्व है जो जन्म और मृत्यु के पार, भौतिक और सूक्ष्म जगत के पार, आत्मा और परमात्मा के अंतर को समाप्त कर देता है। हाँ, ताकि ध्वनि श्वास में चलती हुई अजपा जप के रूप में आत्मा को प्रतिपल स्मरण कराती है। सोहम अर्थात मैं वही हूं। यही वो जप है, यही वो अनुभव है जो अंततः साधक को उसकी दिव्यता से जोड़ देता है। इस दिव्य जप की विद्या को सोहम या हंस विद्या कहा गया है, जिसे हंस उपनिषद ने अत्यंत सूक्ष्मता से उद्घाटित किया है। ये उपनिषद बताता है कि जब साधक अपनी प्रत्येक श्वास को जागरूकता से देखता है, के साथ श्वास को भीतर लेते हुए और के साथ बाहर छोड़ते हुए, तब वो ये अनुभव करने लगता है कि उसका वास्तविक स्वरूप न ये शरीर है, न मन, न बुद्धि। वह तो केवल साक्षी है जो इन सब से परे ब्रह्मा से एकाकार है। ये साक्षी भाव ही आत्मा का द्वार खोलता है जहां से अद्वैत की यात्रा आरंभ होती है। इस यात्रा में साधक न केवल श्वास को देखता है, वो श्वास में ब्रह्मा को सुनता है। इस सुनने में कोई शब्द नहीं होता, केवल मौन होता है, और वो मौन ही दिव्य होता है। जब साधक इस सोहम का निरंतर अभ्यास करता है तो ये साधना साध्य बन जाती है और वो स्वयं ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। प्राण की गति और हंस के प्रतीक की व्याख्या हंस उपनिषद की एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन विशेषता है। उपनिषद ये बताता है कि शरीर में प्रतिदिन लगभग 21,600 बार श्वास आती और जाती है। हर बार जब श्वास भीतर जाती है तब ता की ध्वनि होती है, और जब श्वास बाहर जाती है तब स की ध्वनि होती है। इस प्रकार ब्रह्मा का स्मरण हमारी श्वासों में ही स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। ये कोई जबरन किया गया जाप नहीं, ये तो जीवन का नैसर्गिक प्रवाह है।
हस उपनिषद इसे अचपा जप कहता है। ऐसा जब जो बिना बोले चलता है, जो साक्षी की उपस्थिति में ही ब्रह्मा का स्मरण करता है। प्राण की ये गति न केवल शरीर को जीवित रखती है, अपितु आत्मा को उसकी मूल चेतना से जोड़ती है। जब साधक प्राण की गति में स्थित हो जाता है, तब वो देखता है कि ये श्वासें केवल वायु नहीं है, ये तो ब्रह्मा की ही गूंज है। तब श्वास का प्रत्येक आवागमन एक मंत्र बन जाता है, और वो मंत्र है सोहम। यही वो क्षण होता है जब साधक स्वयं को ब्रह्मा के रूप में पहचानने लगता है। इस आत्मबोध की यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण है संन्यास और त्याग। हस उपनिषद ये स्पष्ट करता है कि संन्यास केवल वस्त्र बदलने का नाम नहीं है, नहीं जंगल जाकर गुफा में बैठने का। ये तो एक आंतरिक प्रक्रिया है जहां साधक अपने अहंकार, इच्छाओं, वासनाओं और सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर अपने ही भीतर स्थित आत्मा की ओर मुड़ता है। उपनिषद 4 प्रकार के संन्यास का वर्णन करता है: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इन चारों में परमहंस सर्वोच्च माना गया है। वो सन्यासी जो आत्मबोध को प्राप्त कर चुका है और अब संसार में रहते हुए भी उससे अछूता है। परमहंस वो होता है जो दूध और पानी को अलग कर सकने वाले हंस की तरह सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। वो जानता है कि न सुख उसका है, न दुख उसका है, न सफलता उसकी है, न विफलता। वो केवल साक्षी है, केवल ब्रह्मा है। ये त्याग केवल बाह्य नहीं, ये भीतर की पूर्ण निरहंकारता का नाम है। यही सच्चा संन्यास है और यही हंस उपनिषद की आत्मा। जब साधक इस त्याग की भूमि पर आ जाता है, तब हंस ध्यान की विधि उसे आत्मा की गहराई में ले जाती है। यह ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं, ये तो आत्मा से आत्मा की ओर लौटने की एक यात्रा है। हंस उपनिषद ये बताता है कि साधक जब अपनी रीढ़ की सीध में बैठकर आंखें मूंदकर श्वासों के प्रवाह को देखता है और सोहम के मंत्र का निरंतर ध्यान करता है, तब उसका चित्त स्वतः ही स्थिर होने लगता है। ये ध्यान किसी एक बिंदु पर नहीं टिकता, बल्कि वो बिंदुहीन शून्य में प्रवेश करता है, जहां केवल मौन है, केवल ब्रह्मा की उपस्थिति है। तब साधक हंस रूपी आत्मा में स्थित हो जाता है और वही आत्मा उसे ब्रह्मा से एक कर देती है। इस ध्यान में कोई कल्पना नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल अनुभूति होती है। एक ऐसी अनुभूति जो उसे अपनी सीमाओं से मुक्त कर देती है। इस गहन साधना का अंतिम चरण है आत्मा और ब्रह्मा की एकता का अनुभव। वो अनुभव जो किसी पुस्तक या उपदेश से प्राप्त नहीं होता, केवल अंतर्दृष्टि और साधना से ही संभव होता है। जब साधक का अहम पूर्णतः विलीन हो जाता है, जब उसका मन शांत हो जाता है, जब उसकी श्वासें मात्र ऊर्जा नहीं ब्रह्मा की भाषा बन जाती हैं, तब वो ये अनुभव करता है कि मैं और ब्रह्मा भिन्न नहीं है। यही सोहम की पूर्ण परिणति है, जहां साधक को न कोई प्रश्न रह जाता है, न कोई उत्तर, केवल मौन रह जाता है और उस मौन में ब्रह्मा की पूर्णता का अनुभव। यही आत्मबोध है और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य। इस अवस्था में साधक न केवल मुक्त होता है, वो मुक्त होकर भी संसार में कार्य करता है, परंतु उसमें आसक्त नहीं होता। वो जल में कमल के समान हो जाता है, सब में रहते हुए भी सबसे परे, सबको जानता हुआ भी केवल साक्षी। और जब ये अनुभव भी स्थिर हो जाता है, तब उपनिषद अपने उपसंहार में मुमुक्षु को दिशा देता है। वो बताता है कि जो आत्मा ब्रह्मा को जानना चाहती है, उसे सबसे पहले अपने भीतर मौन का स्थापन करना चाहिए। उसे अपनी श्वासों का अवलोकन करना चाहिए, उसे विचारों से परे जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में है। ये उपनिषद साधक से आग्रह करता है कि वो बाह्य आडंबर को छोड़कर आंतरिक साधना की ओर उन्मुख हो। वो उसे कहता है, हे आत्मा, तू हंस है, तू इस संसार सरोवर में उड़ता हुआ ब्रह्मा के आकाश तक पहुंच सकता है, यदि तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। यही अंतिम संदेश है, यही ब्रह्मानुभव का मार्ग है और यही हंस उपनिषद का सार है। हंस उपनिषद एक मार्ग नहीं, एक चेतना है। ये एक ग्रंथ नहीं, एक मौन संवाद है
जो आत्मा को उसकी दिव्यता से जोड़ता है। इसका अध्ययन मात्र से नहीं, इसके अभ्यास से ही जीवन में दिव्यता उतरती है। ये उपनिषद हमें केवल ये नहीं सिखाता कि हम ब्रह्मा हैं, ये हमें वह दिशा देता है जिससे हम स्वयं उस ब्रह्मा का अनुभव कर सकें, प्रतिक्षण, प्रत्येक श्वास में। आज के इस युग में जब मनुष्य की चेतना बाह्य आकर्षणों में उलझकर अपने ही केंद्र से दूर होती जा रही है, जब जीवन की आपाधापी में आत्मा की आवाज दब चुकी है, जब शांति केवल एक शब्द बनकर रह गई है और भीतर का मौन कहीं खो गया है, ऐसे समय में हस उपनिषद एक अमृतमय वाणी बनकर हमारे समक्ष प्रकट होता है। ये उपनिषद केवल किसी बीते युग की गाथा नहीं है, ये आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक और जीवंत है। ये हमें स्मरण कराता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव केवल कर्म, उपभोग और दौड़ धूप नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, और वो आत्मा ही परमात्मा का अंश नहीं, स्वयं परमात्मा है। आज का मनुष्य जब चारों ओर से विकर्षण, भय और भ्रम के वातावरण में जी रहा है, जब वो बाह्य साधनों में सुख की तलाश कर रहा है, जब विज्ञान की प्रगति ने उसे बाहर की दुनिया की सीमाओं को तोड़ने में समर्थ कर दिया है, परंतु भीतर की यात्रा से वो वंचित है, ऐसे समय में हस उपनिषद उसे अपनी सांसों की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है। ये उपनिषद हमें बताता है कि सत्य कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वो कहता है, हे आत्मन, तू ही ब्रह्मा है। तू जो श्वास लेता है उसी श्वास में ब्रह्मा का मंत्र गूंजता है, हाँ और स। यही दो ध्वनियां प्रतिदिन हजारों बार तुझ में गूंज रही है। तू उन्हें सुन, उन पर ध्यान दे और उस मौन को प्राप्त कर जिसमें सोहम का दिव्य बोध स्वतः ही जागृत हो जाता है। यही श्वासें जो जीवन का आधार है, वही आत्मज्ञान का द्वार भी है। ये उपनिषद हमें इस रहस्य से परिचित कराता है। आज की पीढ़ी जो मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद के जाल में फंसी हुई है, उसके लिए हस उपनिषद एक दीपक के समान है जो उसे भीतर की ओर मोड़ने का निमंत्रण देता है। ये उपनिषद हमें बताता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, न जंगलों में, न पहाड़ों पर, न तीर्थों में, वो तो हमारे भीतर है। जब हम अपनी श्वासों को जागरूक होकर देखना आरंभ करते हैं, जब हम हाँ के साथ भीतर और ख्या के साथ बाहर की ओर जाते हुए सोहम की अनुभूति में ठहर जाते हैं, तब शांति स्वतः ही हमारे जीवन में उतरती है। तब यह संसार भी तीर्थ बन जाता है और प्रत्येक क्षण साधना का अवसर बन जाता है। हस उपनिषद आधुनिक जीवन की उस पीड़ा का समाधान है जो आत्मविस्मृति से उत्पन्न हुई है। ये विस्मृति तब होती है जब हम स्वयं को केवल शरीर, नाम, कार्य या संबंधों के आधार पर पहचानने लगते हैं। पर हस उपनिषद कहता है, तू न तो शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, तू केवल आत्मा है, वो चेतना जो इन सब का साक्षी है और जो ब्रह्मा में ही स्थित है। जब ये स्मरण जागता है तभी मनुष्य का जीवन पुनः सार्थक हो जाता है। वो फिर से अपने मूल की ओर लौटता है, और यही लौटना ही धर्म है, यही साधना है, यही जीवन की पूर्णता है। आधुनिक विज्ञान ने यद्यपि चमत्कारी उपलब्धियां प्राप्त की है, परंतु वो केवल स्थूल जगत तक ही सीमित है। वो ब्रह्मा की अनुभूति नहीं करा सकता। हस उपनिषद ये स्पष्ट करता है कि ब्रह्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों से नहीं, सिद्धांतों से नहीं, तर्क से नहीं, केवल साधना से, मौन से और श्वास के साथ एकात्म होने से। जब साधक सोहम के अजपा जप में स्थित होता है, तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि ये जीवन एक लीला है, एक स्वप्न है और सत्य केवल आत्मा है। यही बोध उसके भीतर उस दिव्यता को जागृत करता है जो न किसी ग्रंथ से प्राप्त होती है, न किसी गुरु के उपदेश से, बल्कि केवल अपने भीतर के मौन से। आज जब संसार एक और बाह्य रूप से सुसज्जित है पर भीतर से रिक्तता का अनुभव करता है, जब मानसिक रोग और अकेलापन बढ़ते जा रहे हैं, तब हस उपनिषद मनुष्य को ये याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है, तू ब्रह्मा है, तुझ में ही वो संपूर्णता है जिसे तू बाहर खोज रहा है। ये उपनिषद बताता है कि सोहम का जब कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये जीवन की एक अंतः क्रिया है, एक ऐसी साधना जो चलती श्वासों में ही अपना मार्ग बनाती है।
इसमें कोई समय नहीं लगता, कोई विशेष आसन या विधि नहीं चाहिए। केवल सजगता चाहिए, श्रद्धा चाहिए और मौन की ओर लौटने की उत्कंठा चाहिए। हंस उपनिषद का संदेश आज की दुनिया के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति का बोध कराता है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि ब्रह्मा उसकी प्रत्येक श्वास में गूंज रहा है, तब उसका जीवन बदल जाता है। तब वो संसार को वैसा ही देखता है जैसे वह है। न उससे मोह करता है न द्वेष। वह केवल साक्षी बन जाता है और यही साक्षी भाव उसकी मुक्ति बन जाता है। तब वो जानता है कि आत्मा ही परमात्मा है, भीतर का प्रकाश ही असली है, सांसों में ही ब्रह्मा है और सोहम यही अंतिम सत्य है। इस उपनिषद का प्रत्येक शब्द आज भी उतना ही जीवंत है, उतना ही प्रासंगिक है जितना कि सहस्त्रों वर्ष पूर्व था। इसका ज्ञान कालातीत है, क्योंकि आत्मा का सत्य न कभी बदलता है न घटता है। ये उपनिषद हमें केवल ब्रह्मा की बात नहीं बताता, ये हमें ब्रह्मा बना देता है यदि हम इसके मार्ग को स्वीकार कर लें। ये हमें केवल शांति की बात नहीं सिखाता, ये हमें शांति में स्थित कर देता है यदि हम अपनी श्वासों को देखना शुरू कर दें। और यही उपनिषद का दिव्य रहस्य है, वही रहस्य जो प्राचीन ऋषियों ने अनुभव किया, वही जो आज भी हर आत्मा अनुभव कर सकती है यदि वो अपने भीतर लौटने का साहस करे। इसलिए हंस उपनिषद आज के युग के लिए एक अमूल्य धरोहर है। वो अमृतमयी वाणी जो हमें आत्मा की ओर ले जाती है, जो हमें सांसों में छिपे ब्रह्मा का स्मरण कराती है और जो हमारे जीवन को केवल सांसारिक संघर्ष नहीं, एक दिव्य यात्रा बना देती है। यही वो उपनिषद है जो कहता है, हे आत्मन, तू हंस है, तू उड़, इस संसार रूपी सरोवर को पार कर ब्रह्मा रूपी आकाश में स्थित हो जा। वही तेरा घर है, वही तेरा सत्य है। हंस उपनिषद केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि वह दिव्य वाणी है जो आत्मा को ब्रह्मा की ओर ले जाने वाले सबसे सूक्ष्म और रहस्यमय मार्ग का उद्घाटन करती है। ये उपनिषद उस साधक के लिए है जो केवल ज्ञान नहीं, अनुभव चाहता है, जो केवल तर्क से नहीं, श्रद्धा और भक्ति से आत्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहता है। जैसे कोई प्यासा मरुभूमि में जल की खोज करता है, वैसे ही हंस उपनिषद उस आत्मा के लिए अमृत का वह सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने से संपूर्ण जगत का मायाजाल कट जाता है और साधक उस परमहंस की स्थिति को प्राप्त करता है जो जन्म और मृत्यु के पार है, जो श्वास और विचारों के पार है और जो उसी परम ब्रह्मा का अंश है। हंस, ये शब्द ही रहस्य है। ये कोई सामान्य पक्षी मात्र नहीं, ये प्रतीक है उस चेतना का जो निर्लिप्त होकर संसार सागर में विचरती है। हंस का अर्थ है वो जो ह और स इन दो ध्वनियों में गूंजता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ह और जब छोड़ते हैं तो स। यही जीवन है, यही ब्रह्मा की याद दिलाने वाला सतत जप है। हम स हंस। हंस उपनिषद कहता है कि ये श्वास ही वो गुप्त मंत्र है जो हमारे भीतर अनवरत चलता रहता है, चाहे हम जागृत हो या सुप्त। साधक जब इस मंत्र को ध्यानपूर्वक, भक्ति और श्रद्धा से अनुभव करने लगता है तो वो जानने लगता है कि मैं वही हूं, सोहम। ये सोहम कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि अस्तित्व की परम सच्चाई है। ये अनुभूति है कि साधक और साध्य में कोई भेद नहीं, वो स्वयं ब्रह्मा रूप है। किसी भी साधना की चरम अवस्था है आत्मानुभूति। हंस उपनिषद इसी आत्मानुभूति की विधि बताता है, सरल, सूक्ष्म पर अत्यंत प्रभावशाली। ये उपनिषद न तो अधिक वाक्चातुर्य करता है, नहीं बड़ी बड़ी युक्तियां देता है। ये सीधे साधक के हृदय से संवाद करता है। ये कहता है, हे साधक, तू जिस ब्रह्मा को बाहर खोज रहा है वह तो तेरे भीतर ही बैठा है, पर तू उसे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर लगी है। तू विषयों में उलझा है, देह को ही स्वी मान बैठा है। हंस उपनिषद कहता है, अब आंखें बाहर से मोड़ ले और अपनी श्वास पर ध्यान दे। हाँ, श्वास यही जीवन का द्वार है, यही भीतर की यात्रा का मार्ग है। जब साधक अपनी ही श्वास की गति को देखता है तब उसे धीरे धीरे ज्ञात होता है कि वो कोई सीमित देह नहीं,
नहीं एक विचारों का पुंज है। वो शुद्ध साक्षी है, शुद्ध चेतना है। यही ज्ञान जब दृढ़ होता है तभी आत्मा का ब्रह्मा से मिलन होता है। ये उपनिषद केवल योग का मार्ग नहीं दिखाता, ये भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग तीनों को एक सूत्र में पिरोता है। हंस उपनिषद की गूढ़ता यही है कि ये आत्मा को न केवल ब्रह्मा से जोड़ता है बल्कि ये बताता है कि संसार में रहते हुए भी ब्रह्मा में स्थित कैसे रहा जाए। यही कारण है कि उपनिषद हंस को प्रतीक रूप में लेता है, क्योंकि हंस जल में रहता है परंतु जल उसे स्पर्श नहीं करता। ठीक उसी प्रकार एक परमहंस, एक ज्ञानी योगी इस संसार रूपी जल में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। वो व्यवहार करता है, कर्तव्य निभाता है, परंतु भीतर से पूर्ण विरक्त, पूर्ण स्वतंत्र होता है। वो जानता है न मैं शरीर हूं, न मन, न बुद्धि, मैं केवल वो साक्षी हूं जो देखता है, जानता है पर लिप्त नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि हंस हंस हंस, ये मंत्र ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मर्षियों तक के हृदय में गूंजता है। ब्रह्मा ने भी सृष्टि की रचना से पूर्व इसी मंत्र में समाधि लगाई थी। यही कारण है कि इस उपनिषद को हंस का उपनिषद कहा गया, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु यही रहस्य है कि आत्मा का ब्रह्मा से संबंध श्वास के माध्यम से ही जाना जा सकता है। साधक जब गहरी ध्यान अवस्था में जाता है तो श्वासों की गति मंथर होती जाती है। जब श्वास मंद हो जाती है तब मन भी शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब चित्त स्थिर होता है, और जब चित्त स्थिर हो जाए तब साधक को वही अनुभूति होती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, जहां केवल मैं शेष रहता है और वह मैं भी ब्रह्मा रूप होता है। प्राचीन ऋषियों ने इसी मार्ग पर चलकर परमहंस की अवस्था प्राप्त की थी। आदि गुरु शंकराचार्य, जो स्वयं ब्रह्मा स्वरूप माने जाते हैं, उन्होंने भी बार बार सोहम का मंत्र दोहराया है। उन्होंने कहा, न देहो न बुद्धि मनो न अहंकार, चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम। इसका सीधा संकेत हंस उपनिषद की ही ध्वनि है। आत्मा को शरीर से पृथक जानना और केवल उस शुद्ध चैतन्य में स्थित होना जो अमर है, निर्विकार है और आनंद स्वरूप है। इस उपनिषद में एक और अद्भुत गूढ़ता है, वो है मौन की साधना। हंस उपनिषद कहता है, शब्द से परे जाना ही सच्ची साधना है। जब साधक बाहरी शब्दों से परे जाकर श्वास की ध्वनि में लीन हो जाता है तब उसे एक दिव्य नाद सुनाई देने लगता है। वो है, ये न कोई उच्चारित शब्द है, न कोई भाषा की ध्वनि, ये ब्रह्मा की अपनी स्पंदन है जो साधक के भीतर स्वयं जागृत होती है। ये नाद जब भीतर जागता है तो सभी ग्रंथों, सभी यज्ञों, सभी पूजा पद्धतियों का सार एक ही अनुभव में समाहित हो जाता है, और वो अनुभव है आत्मा का आत्मा से मिलन। हंस उपनिषद हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में त्याग का क्या स्थान है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता, असली त्याग है अहम का। वो अहंकार जो कहता है, मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैं ही भोगता हूं। जब यह मैं जलता है तभी आत्मा का मैं वही हूं, सोहम जागता है। यही त्याग की पूर्णता है, जहां साधक स्वयं को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर देता है। वो अब कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता, बस परमात्मा में स्थित हो जाता है। जैसे हंस आकाश में उड़ता है परंतु किसी दिशा से बंधा नहीं होता। हंस उपनिषद की यही महिमा है कि वो साधक को केवल ज्ञान नहीं देता, उसे ब्रह्मा की ओर खींच ले जाता है। ये उपनिषद कहता है, तेरा सच्चा स्वरूप ही परमात्मा है, तेरी हर श्वास उस ब्रह्मा की पुकार है। तू स्वयं अनंत है, तू स्वयं अमर है। इस उपनिषद को जब कोई भक्त पढ़ता है तो वो भाव विभोर हो उठता है। उसे प्रतीत होता है कि ये ग्रंथ उससे स्वयं संवाद कर रहा है, जैसे कोई दिव्य आत्मा उसके भीतर गूंज रही हो। आखिरकार जब साधक इस उपनिषद के मार्ग पर अडिग रहता है, जब उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है, जब उसकी श्वासें स्वयं मंत्र बन जाती हैं, तब वो एक नई अवस्था में प्रवेश करता है, परमहंस की अवस्था। वो संसार में तो होता है पर संसार उसमें नहीं होता। वो न किसी से बंधा होता है, न किसी से डरा होता है।
वो जान जाता है कि सच्चा हंस वह है जो जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता, अर्थात जो संसार में रहते हुए भी माया से अछूता रहता है। वही सच्चा योगी है, वही मुक्त आत्मा है और वही ब्रह्मा है। इस प्रकार हंस उपनिषद हमें केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं देता, वो हमें जीवन की उस गहराई में ले जाता है जहां भक्ति, ध्यान, त्याग और आत्मा का ब्रह्मा से मिलन एक ही क्षण में घटित होता है। ये उपनिषद एक आह्वान है कि हे साधक, जाग और अपने भीतर उस हंस को पहचान जो तेरी हर श्वास में सोहम की गूंज करता है। वही तेरी पहचान है, वही तेरा मूल है, वही तेरा ब्रह्मा रूप है। यही हंस उपनिषद का अमृत संदेश है। और इस प्रकार हे साधक, हंस उपनिषद हमें एक अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य मार्ग दिखाता है। वह मार्ग जो न शब्दों में पूर्ण रूप से समा सकता है, न ही केवल बुद्धि से समझा जा सकता है। ये मार्ग केवल अनुभव और साधना से प्रकट होता है। ये उपनिषद हमें बार बार एक ही संदेश देता है, सोहम, मैं वही हूं। वो परमात्मा मुझ में है और मैं उसमें। कोई भेद नहीं है। ये कोई दर्शन मात्र नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है जिसका अनुभव हर श्वास में हो सकता है। जब कोई साधक इस उपनिषद में दिए गए हंस मंत्र को आत्मसात कर लेता है, जब उसकी हर श्वास हाँ और असक के स्वर में समर्पित हो जाती है, तो धीरे धीरे वह अपने भीतर एक दिव्य नाद को अनुभव करता है। वह नाद जो शब्दातीत है, वह नाद जो उस ब्रह्मा की पहचान है जो न आदि है न अंत, वही अनंत है, वही हंस है। ये उपनिषद हमें ये भी सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी हम कैसे निष्पक्ष और निर्लिप्त रह सकते हैं। एक हंस जैसे जल में रहकर भी जल से गीला नहीं होता, वैसे ही एक योगी, एक ज्ञानी, एक भक्त संसार में रहकर भी माया से अछूता रह सकता है। वो करता है परंतु करता नहीं है, वो देखता है परंतु लिप्त नहीं होता। उसका हर कर्म, हर विचार, हर भावना केवल ब्रह्मार्पण हो जाती है। हंस उपनिषद का ये पावन संदेश सन्यासियों के लिए हो या गृहस्थ साधकों के लिए एक सी महिमा रखता है। ये कहता है, बाहरी जीवन जैसा भी हो, यदि अंतःकरण में भक्ति है, यदि श्वासों में सोहम की स्मृति है, तो तू स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। न कोई और तुझे मुक्त करेगा, न कोई और तुझे बंधन देगा। तू ही स्वयं कारण है, तू ही स्वयं परिणाम है। तो हे आत्मन, यदि तू वास्तव में मुक्त होना चाहता है तो अपने भीतर के हंस को पहचान, उसे अनुभव कर, उसकी उड़ान को देख। वो उड़ता है आकाश की ओर, परंतु शरीर में ही स्थित रहता है। उसी का नाम है परमहंस। अब समय आ गया है कि हम केवल शास्त्र पढ़े नहीं, उन्हें जिए। केवल मंत्र जपे नहीं, उन्हें अपने अस्तित्व में उतारें। केवल भक्ति करे नहीं, स्वयं भक्ति बन जाए। हंस उपनिषद के इस दिव्य उपदेश को हम नमन करते हैं और अपने हृदय में ये संकल्प लेते हैं कि हम हर श्वास में, हर क्षण में अपने भीतर के ब्रह्मा को अनुभव करेंगे। हम हंस बनकर जिएंगे, निर्लिप्त, स्वतंत्र, दिव्य। और अंत में वही एक वाक्य जो इस उपनिषद की आत्मा है, उसी से ये यज्ञ पूर्ण होता है, सोहम, 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 मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही परमात्मा हूं।